हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बस अभी ये रीडिंग है अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए कि आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो चेक कर सके कि कुछ निगेटिव हो सकता है तो उसके लिए आप रेडी रहते हैं, और पॉजिटिव भी होने वाला है उसके लिए भी आप रिसेप्टिव मोड में जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी ये जानना कि क्या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, जो भी है, क्योंकि आप उतना आपको शॉक नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी और ये जो प्रेडिक्शन टेक्निक का यूज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका नसीब या भाग्य बदल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको उन एनर्जीज के लिए रेडी किया जा रहा है। पॉजिटिव के लिए भी रिसेप्शन मोड के लिए रेडी किया जा रहा है, और निगेटिव चीजें सहने के लिए, समझने के लिए, स्पेशली समझने के लिए कि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, निगेटिव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, या फिर किसी चीज से आप बच सके, चांसेस है कि आप बच सके, इसीलिए आपको वार्निंग मैसेजेस मिलते हैं। कहीं ना कहीं से आपके कुछ सामने आ जाता है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओहो, 6 नंबर, द लवर्स। The star, the emperor, the wheel of fortune, and bottom deck है the judgment. सबसे पहली चीज तो अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, पहला एक कार्ड है द लवर्स का, तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांस। अभी ये कार्ड अगर बार बार भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर साल ही 2022, ये टोटल मिला के 6 नंबर का होता है, वीनस साइन का है, तो इसमें रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप्स में मिलना बिछड़ना और आपके लिए होना, सब चीज, मतलब रिलेशनशिप में जो उथल पुथल है, या तो वो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो कम होगी, ये सब होगा। लेकिन वो इसलिए होगा कि ये चीजें ना आपके लिए जानना जरूरी था कि ये सब क्या है, आप क्या हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, हर चीज। तो जो सोल कनेक्शन में है उनकी तरफ मुझे ना कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। उनकी जो एक महीनों से जो ब्लॉक सिचुएशंस वो खुलने वाली है। रियूनियन के चांसेस तो डेफिनेटली है, लेकिन मुझे इस हफ्ते कम, यहाँ पे ना मुझे कुछ जैसे ना कुछ गार्ड खुलने जैसा फील हो रहा है। रियूनियन के चांसेस जिस तरह से लग रहा है ना कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, कुछ तो मूवमेंट स्टार्ट होगी, ये हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे आप जैसे एक स्टार बन रहे हो, लाइक एक ऐसी एनर्जी बैलेंस, आप पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को रिसेप्टिव मोड में ले रहे हो कि पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कैसे करने का, मैनिफेस्ट कैसे करने का, और नेगेटिव चीजों को अपने आप में बैलेंस कैसे करने का। एक नेगेटिव चीजें या अपने साथ जो हो रहा है उसको आप समझ के आप उसको एक सह रहे हो, उसके बाद उसको बैलेंस करो, उसको, इस नेगेटिव एनर्जीज को आप निकाल भी रहे हो। ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी जैसे ना कुछ चीजें, मतलब आपकी जैसे लाइफ उसी के लिए रुकी हुई है, कुछ चीजों के लिए, जैसे कि न्याय हो, किसी माफी हो, माफी देना भी, मांगना भी, हर चीज के लिए जैसे रुकी हुई हो। ये चीजें आपको अपनी दिल से निकालना है। जितना आप ना मांगने की एनर्जी ना की जिद में आएंगे, जिद, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट करिए और छोड़िए, ऐसा नहीं है। आपने जिद पे आए ना तो वो जिद है ना, वो यूनिवर्स लेट से लेट कंप्लीट करता है। डेस्परेशन की एनर्जी, जिद की एनर्जी नहीं, ये नहीं करना है। आपको बस मांगना और छोड़ना है कि बस यूनिवर्स से कहा है कि मुझे ये चाहिए, वो उसके बाद आपको ये चीजें छोड़नी है। तो स्टार की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपका अगेन कुछ
ना पॉजिटिव इफेक्ट, लाइक कि आप जो चाहते हैं कुछ सोशल मीडिया का आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोफेशन वाइज या कुछ भी, वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी एक प्रोग्रेस हो रही है या स्टार्ट हो रही है, वो भी एक फील हो रहा है। आपकी जो कार्मिक साइकिल्स है उसमें एक बदलाव नजर आ रहा है। आप पहले जैसे सोचते थे, आप जैसे पहले आपकी जो एक रिसेप्टिविटी थी, अभी आप काफी हद तक बैलेंस होते जा रहे हैं, बदल रहे हो, और या नहीं है तो आप में एक अजीब सा बदलाव आपको दिखेगा। आपकी एनर्जी धीरे धीरे से ही बहुत बदलते जा रही है। यहाँ पे अगेन जजमेंट के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आप किसी लीगल प्रोसेस से फेस कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी सिनारियो में, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग आपका एक होने के चांसेस है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको जैसे ना एक वक्त पे सिर्फ कठोर होना पड़ेगा, या आप कठोर बनना चाहते हैं, लाइक ना बस हो गया मैं लाइफ में जो भी है। यहाँ पे आपकी इवन पोजिशंस, मतलब जब भी आपके साथ जो गलत हो रहा है, जो वर्क लाइफ पे हो या लव लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में, जो भी नॉर्मल सिचुएशन में आपके साथ ऐसा लग रहा है ना इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अभी आप है ना वो कंट्रोल है ना अपने हाथ में लेना चाहते हो कि बस हो गया, नहीं मिल रहा है तो नहीं सही, बट मैं अभी अपना स्टैंड लूंगा या लूंगी। ये जजमेंट है ना, ये आपको एक्चुअली दिशा दे रहा है, लेकिन आप डिसीजन क्या लेते हैं, आप कितना गुस्सा दे रहे हैं या गुस्से में आकर डिसीजन ले रहे हो, तो वो भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। मार्स रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो आपकी कही हुई बात कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर सकती है। तो वो उसके लिए ना आप गुस्सा, आपका जो स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुस्से में कोई डिसीजन लेना, आप गुस्से में किसी को कुछ बोलना, ये आपको हार्म कर सकता है। ये बात आप जरूरी समझिए, क्योंकि दोनों भी प्लैनेट्स है जो रेट्रोग्रेड है या जो भी जो नक्षत्र का हेराफेर है, वो बहुत ऐसा क्रिएट करेगा आपके सामने माहौल कि आप अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं, अचानक से आपको किसी को बोलने का मन करे। बट यही तो स्पिरिचुअलिटी का फायदा होता है कि आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। आपको अगर एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है तो और आपको लगता है कि चांसेस है कि बात बिगड़ सकती है, प्लीज अपने आप को रोकिए, आप बात ही बंद कीजिए। स्पेशली लव लाइफ में भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। इसके लिए जो बनता काम बिगड़ सकता है, तो वो चीज आप बहुत, क्योंकि चीजें ना जैसे हो रही है ना आपके फेवर में, आपके हक में चीजें हो रही है धीरे धीरे से ही, लेकिन आप मतलब इस वक्त कैसे ना आपकी टेस्ट या एग्जाम्स लिए जा रहा है कि आपकी जैसे पेशेंस लेवल की टेस्टिंग हो रही है, आपकी इम्बैलेंस लेवल की, बात करने की क्षमता, हर चीज की जैसे टेस्टिंग हो रही है। और आपको इसमें ही तो समझना है कि आप कितना स्पिरिचुअली बैलेंस हुए हैं, कि आप कोई डिसीजन हो, कोई इंसान से बात करना हो या कोई भी सिचुएशन में अपना डिसीजन क्या होना चाहिए, हर चीज में आप क्या डिसीजन ले रहे हो वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अंतर्मन से कुछ प्यार या कंपैशन की भावनाएं मर गई, ऐसा नहीं है। इमोशंस बैलेंस हो रही है, मुझे वो फील ज्यादा हो रहा है, तो वो होने का मौका मिलेगा, बैलेंस होने का मौका आपको। जैसे यूनिवर्स है ना बार बार किसी भी थ्रू आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है, तो वो इसीलिए कहा क्योंकि गलत वक्त पे आप गलत चीज बोलोगे और चीजें बिखर सकती है, फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो या पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन आपकी तरफ और आपकी तरफ से कुछ डिसीजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपके पास जैसे ना दो चॉइसेस आएगी, आपको चूज करना है कि क्या करना है क्या नहीं, वो भी फील हो रहा है। भी तो लेना ही पड़ेंगे। इस ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मैंने कहा ना वक्त बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। जो वक्त आपका जो अटका पड़ा था ना, मुझे वहां चेंज नजर आ रहे हैं, वह बदल रहा है। जैसे कि कल आपके रोने धोने का वक्त था, अभी वो बदल रहा है। वो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड,
2 एसेस, नाइन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में रहेगा 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसा जाएगी ना कि आप बहुत ज़्यादा एक सदमे में जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ केसेस में मुझे जिस तरह से फील हुआ ना कि गुस्से में आकर या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, स्पेशली गुस्से में आकर या अब चिढ़ कर बोलते हैं ना कि बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की हद क्रॉस हो गई, ये एनर्जीज में अगर आपकी तरफ से कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ से कुछ गलती होने के चक्कर में आप ही खुद सदमे में जा सकते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस रखना, शांत रहना बहुत ज्यादा है। जैसे कि रीडिंग्स में जब भी आता है कि आपको अभी बात नहीं करनी है क्योंकि फुल मून की एनर्जी एक्टिव है, तो आपको बात नहीं करनी है कि सामने वाले के ऊपर आप गुस्सा निकाल सकते हैं या सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, आपको फिर बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ये वर्क लाइफ में भी दिख रहा है और लव लाइफ में भी दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके फैमिली में भी दिख रहा है एक हद से, या कि आपके नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नई शुरुआत आ रही है, जैसे कि आपको कुछ पैशनेट स्टार्ट करना है, वो भी फील हो रहा है। आपका स्वभाव ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ना एक बर्दाश्त की हद है वो बहुत ज्यादा पार हो रही है, लेकिन बार बार आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, सब कोई अपने अपने मतलब से सोच रहा है, लेकिन आपके हक में कुछ नहीं हो रहा है। और यूनिवर्स आपको देने के बजाय आपको ही समझा रही है कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, शांत रहो, चुपचाप बैठो, समझो, ये वाली चीज बोल रहे हैं। सॉरी, लेकिन ये सब चीजें आपके ही हक में हो रही है, क्योंकि मैंने काफी जगह ऑब्जर्व किया है, जो लोग बोल देते ना मुंह फट तरीके से, उनको वो उस मोमेंट पे जो बोला है उस वक्त के लिए, वो बात के लिए उनको याद रखा जाता है। लेकिन अगर आप चुप बैठे हैं उस वक्त पे वो चुप बैठना आपको बाद में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लोग ये नहीं समझेंगे क्योंकि लोगों को या सिचुएशंस को तभी वो बातें याद रहती, तभी वो बात याद रहती कि एक पॉइंट याद रहता है कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था। लेकिन अगर आपने चुप बैठा है तो आपके मुंह से कुछ गलत नहीं निकला है, आपके मुंह से कुछ रॉन्ग डिसीजन नहीं गया है, देखा जाएगा, क्योंकि अभी गुस्से का माहौल है, शांत रहो। ये वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा सिचुएशन फील हो रही है। आप अपनी हैंग सिचुएशन से काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो, आपको लग रहा है कि भाई सब जगह से जो भी ठोकर खानी है ना वो मुझे ही खाना है। आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब जगह से मैं ही फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं, आपको कोई रास्ता नजर है यार, ये फील बहुत हो सकता है। लेकिन आप बिलीव करें, अगर कार्ड्स की एनर्जी जो बता रही है आपको ना लिटरली रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज बैलेंस होने के बाद। ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, वो सब हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। जस्ट मैटर ऑफ टाइम, लाइक सिर्फ एक वक्त की बात है। वक्त बदल रहा है, नसीब आपकी तरफ घूम रहा है, तो आपके जो अच्छे कर्मों का जो फल है ना, जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखें। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, हो रही है। आपकी आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, जॉब ऑफर्स हो या फाइनेंशियल और इवन कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। बात शुरू हो रही है और अच्छे से शुरू हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। जो भी चीज थी रुकी हुई थी ना, वो मूवमेंट होने के चांसेस है। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अचानक ट्रैवलिंग का चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर, कुछ शिफ्टिंग, या फिर
यस, मुझे कुछ फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी चांसेस बहुत ज़्यादा नजर है, या फिर आपको शादी का प्रपोजल फॉरेन से आ सकता है, वो भी मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। मुझे लगता है दूसरा चीज, या तो आपको सपने आ रहे हैं या तो सपने आएंगे कि आपको जैसे किसी ने बांध के रखा हो और डरा रहा है। आपके सपने में ना सांप दिख रहे हैं, आपको डराने की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि मतलब वहां पे ऐसा सपनों में हो सकता है कि आपको डरा है, आपको बांधा हुआ है, आपको किसी रूम में लॉक किया है, या फिर अचानक से आपके कोई हमला कर रहा है, आपको कोई स्टैबिंग कर रहा है, लाइक ना आपको ये मतलब ऐसा आपके सपनों में आ सकता है, या आ रहा है, या आ सकता है। कोई ऐसे सपने हैं जो आपको बहुत ज्यादा डराते हैं। ये वाली एनर्जीज बहुत, मतलब कि आपको ना, मतलब कि किसी कोई चीज मूवमेंट नहीं करने दे रहे, मूवमेंट नहीं हो रही, ये भी एक फीलिंग हो सकती है। कोई आपको मार रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा वो फीलिंग है। लेकिन आपको इस चीज से डरना नहीं है। ये जो चीज है ना, आपकी निगेटिव एनर्जीज निकाल रही है, आपके अंदर के मन के डर है ना, वो निकाल रहे हैं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें अभी फिलहाल जो नक्षत्रों का हेराफेर है इसी वजह से है। बट अदरवाइज आपको उसको ना पॉजिटिवली लेना है। आपको लगेगा डर, लेकिन आपको जैसे क्लिनजिंग मेथड से सॉल्ट बात है, या अपने जो भी आप जिस भगवान को आप मानते हो उसकी मतलब जो भी आराधना करिए, नाम लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कपूर हो या सेज लीव्स हो, उससे आपकी एनर्जी, जहां पे स्पेशली सोते हो आप, वो जगह की एनर्जी क्लींस करना मत भूलिए, स्पेशली सोने के वक्त, सोने से पहले, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है ना, काफी ज्यादा ड्रीम्स या आपके ख्याल आपको बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आपको स्पेशल ड्रीम्स में आना, या आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो रहा है, तो वो चीज से आप बचे रहिए। क्योंकि अदरवाइज आप अपनी जो पॉजिटिव शुरुआत है उसे खो सकते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर ब्लॉक रहेंगी, कि उनकी तरफ से अगर कम्युनिकेशन आ रहा है, फिर वो जॉब हो या आपकी लव लाइफ है, तो वो चीजें रुक सकती है। क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। प्लीज समझिए, ये एनर्जीज की गेम है, ये एनर्जीज की, यूनिवर्स की एनर्जीज के है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मेडिटेट कर रहे हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज के रास्ते तो आते हैं, लेकिन आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो ब्लॉकेजेस है। तो वो ध्यान दीजिए। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे हेल्थ भी थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अकेले रहना में ज्यादा पसंद करते हैं, और अकेले ऐसे घुटने की जैसे एनर्जीज हैं, तो उससे बाहर निकलिए, मिलिए लोगों से, जो भी आपको पॉजिटिव फील कराते हैं ना, उनसे मिलिए। थोड़ा फ्रेश एयर में घूमिए, सुबह भी, अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द इवनिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैसेज गाइड्स, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है ना, एम्परर की एनर्जी दिख रही है कि आपको कुछ लीडिंग पोजीशंस या कुछ ऐसा मिल सकता है कि आप अचीवमेंट हो दिख रहा है मुझे एक्चुअली, कि ऐसा कि लोग जाने आपको, कि आपके जैसा कुछ हो सके। एक्सेप्ट स्ट्रगल एज अ लेसन। यस, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बार बार, आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल या तकलीफें जो चल रही है ना, वो स्ट्रगल्स, ये जो लेसन्स है ना, वो सीखिए। आप बिलीव, भी स्ट्रगल जब चल रहा था तो बहुत रोई थी, और रोने के जैसा फील हो रहा है कि भाई दुनिया या नसीब हमारे पीछे पड़ा है। लेकिन नहीं, यही हर चीजें, हर लेसन आज काम आ रहा है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो कोई फल की चिंता मत कर। तो आपकी यहां पे मुझे लग रहा है कि आपकी जिद को छोड़िए, आपकी रिक्वेस्ट को ब्रिंग्स आंसर। यस, आपके मेडिटेशन आपके जवाब देंगे। तो आपके लाइफ में
रोमांस आप लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन और नॉट द राइट टाइम। हाँ, ये एनर्जी है ना, मैंने कहा ना कि कुछ अलग वाइब फीलिंग्स में जो भी आता है ना, करंट फीलिंग्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको करना चाहिए बात कि नहीं, क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेट। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।